Hello everyone, so welcome back to this video. I hope you are doing well and in today's video we are going to discuss about BRICS. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप जानते हैं हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी सर है वो इस समय रशिया गए हैं। रशिया में चल रही है आपके कजान एरिया के अंदर 60 समिट ब्रिक्स की। तो इस समय ब्रिक्स बहुत ज़्यादा आपका एक तरह से बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में ब्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इट इज़ रियली ब्रिक्स, कब फाउंड हुआ, कितने मेंबर है, क्या विज़न या गोल है इसका, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। बस आप इसको एंड तक देखना, समझना और टाइमलाइन को समझना कैसे क्या चीज़ें हो रही है बिकॉज उस स्टोरी टेलिंग से आपको चीज़ें अच्छे से रट जाएगी कि सच में होता क्या है ब्रिक्स। ठीक है। सबसे पहली बात, ब्रिक्स आपका बना क्यों, वजह क्या है इसके बनने की। देखिए वजह सिंपल सी है। देखिए आपने बहुत ज़्यादा वर्ड सुना होगा IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। ये सारी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए ये सब आपको प्रोवाइड कराते हैं लोन। ठीक है, जो भी कंट्री आपके कोई भी ट्रेड बैलेंस या फिर कुछ भी ट्रेड डेफिसिट से चल रही है ना, मतलब जिसके पास पैसे की कमी चल रही है, तो क्या प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। बट इनका जो लोन प्रोवाइड करने का तरीका है, ठीक है, ये कुछ शर्तें रखती है उनके सामने कि भैया आप हम आपको जैसे बोलेंगे ना, आपको वैसी चीज़ें करोगे तभी आपको पैसे देंगे वरना नहीं देंगे। जैसे कि आप जानते हैं अपनी खुद की कंट्री में, हमारे इंडिया में 1991 में आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी। हमारे पास पैसा, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे उनमें कम, बिल्कुल 14 दिन का बस अपने पास पैसा रखा था, बाकी हमारे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी 1991 में। तो आपके उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उस समय हमने IMF से पैसा मांगा तो IMF ने हमारे पास भी शर्तें रखी कि देखिए अगर आपको हम पैसा देंगे तो पैसा हम हमारे हिसाब से देंगे। भाई ऐसे थोड़ी है कि आप कुछ कभी भी उठा के आ जाएंगे पैसा लेने के लिए और आपको दे देंगे। सबसे पहली बात, आप अपने जो भी रूल्स और रेगुलेशन है इनको थोड़ा कम कीजिए, या आप अपनी कंट्री में लिबरलाइजेशन कीजिए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कीजिए और ग्लोबलाइजेशन कीजिए। मतलब LPG रिफॉर्म जो हम कहते हैं वो आप इन सबको इंट्रोड्यूस करिए, अपनी इकनॉमी को खोलिए। ठीक है, ये जो आप बंद कर रखा है ना, ये सब आप थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, अब थोड़ा खोलिए। तो एक तरह से वो अच्छे भी थे हमारे लिए, बट डेफिनेटली एक शर्त थी वो, ठीक है, शर्तें थी वो और जिन्हें हमें मानना पड़ा। ठीक है, हमें गोल्ड आपका रखना पड़ा एक कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में IMF के पास, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें पैसा दिया $600 बिलियन रुपए, जैसे आप जानते हैं। तो ये सब तो दूर की बात है, ये मतलब ये टॉपिक नहीं है हमारा। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है या फिर आपका यूनाइटेड नेशन, ये जो सारे इंस्टीट्यूशन है ना, ये सारे वेस्टर्नाइज्ड है। मतलब बहुत ज़्यादा इन पे यूरोप, USA इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इस वजह से ये अपने हिसाब से पूरे वर्ल्ड को चलाना चाहते हैं। मतलब कोई भी कंट्री फंसी पड़ी है, पैसों का कुछ लेन देन आपका हो रहा है तो जाएंगे झोला लेके, अच्छा पैसे चाहिए, अच्छा पैसे देंगे पर हमारी बातें माननी पड़ेगी, तुम्हें तब पैसे देंगे। तो मतलब समझ रहे हैं ना, इनका थोड़ा सा लुकआउट बहुत अजीब तरीके से। तो ये सब चीज़ें देखते देखते आपके जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं वो देख तो रही थी, जैसे कि हमारी एक तरीके से चाइना, रशिया, ये सब चीज़ें देख रही थी भाई कि इन्होंने अपना अलग ही स्ट्रेटेजी, अपना अलग ही अखाड़ा खोल रखा है, तो देख रही थी वो। ठीक है, बट आपका इतना ज़्यादा अभी इस समय बातचीत नहीं हो रही थी कि हमें कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए। बट आपके 2001 में एक आपके थे जिम ओ'नील, ठीक है, ये आपके थे, इन्होंने बोला कि भाई वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वर्ल्ड के लीडर्स अलग होंगे, ये अलग आपके वर्ल्ड को लीड करेंगे। और उन्होंने नाम लिया ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, दे विल बी लीड टू द वर्ल्ड, ये हमारे फ्यूचर आपके लीडर्स हैं। ठीक है, एक तरह से उन्होंने बोला। और इनके बोलने के बाद इन लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना हमें बैठ के इस पर बात करनी चाहिए, वाई डोंट वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए IMF के टक्कर जैसा कि जो लोगों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको पैसा प्रोवाइड करे, उन पर इतनी शर्तें भी नहीं रखे, लाइक उनको इजीली पैसा मिल जाए ताकि वो अपनी क्राइसिस से बाहर आ सके। तो इन लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया और फाइनली 16 जून 2009 के अंदर, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल जाती हूँ ना, तो हाँ 16 जून 2009 के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, जैसे हम एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करेंगे जो क्या करेगा, हमें लोगों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें क्या करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा। तो 16 जून 2009 को ब्रिक आपका फाउंड हुआ था, जिसमें आपकी 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये 4 कंट्रीज़ आपकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, जो आपके 16 जून 2009 में इनकी फर्स्ट समिट हुई थी। और इन लोगों ने डिसाइड किया था वी आर गोइंग टू लैंड मनी टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज जो नीडी है,
जो कोई भी आपके डेफिसिट से चल रही है, जिनमें कोई ट्रेड डेफिसिट या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही है, तो उसको उभरने के लिए हम एक तरह से पैसा प्रोवाइड करेंगे। इस टाइप का इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया। उसके बाद आपके 2010 के अंदर चाइना ने इनवाइट कर लिया आपका साउथ अफ्रीका को कि भैया आप भी हमारे पास ज्वाइन करिए, ऐसा ऐसा हमारा इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने बताया अच्छा ठीक है चलो हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपका 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो जाता है और ब्रिक हमारा बन जाता है ब्रिक्स। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमारा ब्रिक्स बन जाता है। फिर मैंने आपको बता दिया फाउंड कब हुआ था, ये 16 जून 2009 को। फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 के अंदर इसके अंदर। ठीक है, अब इन्होंने भी अपना एक बैंक बनाया जैसे कि NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद इन्होंने अपना एक बनाया CRA कंटेंजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट बनाया। ठीक है, एक आपका कंटेंजेंसी रिजर्व पूल बनाया, जो मैंने अभी बताया ना, जो आपका लोन प्रोवाइड करता है सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को बिना कोई शर्त के, एक तरह से उनको हेल्प करने के लिए। तो एक नॉर्मल इन्होंने अपना बैंक खोला और ये कंटेंजेंसी रिजर्व पूल और एग्रीमेंट आपके बनाए। अब जैसे कि ये जो आपका रिजर्व पूल था, कंटेंजेंसी रिजर्व पूल, अब इसने अपने पास रखा पैसा, इन्होंने कुल मिला के पैसा रखा इसमें $100 बिलियन। अब इसमें भी देखिए चाइना का जो पैसा था वो सबसे ज़्यादा था। चाइना का पैसा इसमें था $41 बिलियन। यहाँ पे आपके रशिया का था 18 आपका बिलियन $, इंडिया का था $18 बिलियन, ब्राज़ील का था $18 बिलियन और आपका साउथ जो अफ्रीका था उसका था $5 बिलियन। तो इसमें भी जो आपकी डोमिनेशन थी, जो मतलब डोमिनेट जो कर रहा था वो चाइना कर रहा था। चाइना ने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाल रखा था। ठीक है, आपके ब्रिक्स के अंदर। अब देखिए हमारा जो ब्रिक्स बना था, ब्रिक्स का मकसद है कि वो एक तो पहली बात जो उसका मेन मकसद है ना, वो डीडॉलराइजेशन करना है। मतलब इस समय आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो भी ट्रेड होता है वो किससे होता है, डॉलर से होता है। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी कंट्री के पास जाते हो कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है और आप बोलोगे लो मैं आपको रुपी देता हूँ, नहीं भैया रुपी नहीं चलता, वहाँ चलेगा आपका डॉलर। तो आपको पता है इस समय पूरे वर्ल्ड में क्या है, डॉलर है। तो ये जो डॉलर की जो डिप्लोमेसी है, ये जो डॉलर का जो प्रभाव है, इसको कम करने के लिए ब्रिक्स बना। और साथ में ये जो इंस्टीट्यूशन है IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ये सारे इंस्टीट्यूशन का एक तरह से अल्टरनेटिव आपका बनाने के लिए आपका ब्रिक्स हुआ था, बना था मतलब एक तरह से। तो भाई यहाँ पे जो आपका कंटेंजेंसी रिजर्व पूल था, इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेक थे वो किसके थे, आपके चाइना के। अब इंडिया भी देख रहा है भाई कि अगर डीडॉलराइजेशन हुआ, जैसे कि यदि होता है डीडॉलराइजेशन, तो फिर भाई क्या होने वाला है, वैसे भी अगर डॉलर हटा तो क्या आने वाला है, चाइना का ये। ठीक है, तो इंडिया को इसमें दिक्कत है। और आप जानते हैं इस समय जो ब्रिक्स खुद में एक तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट लेके आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ब्रिक्स के अंदर खुद ही। जैसे कि ऐसा तो कुछ बाहर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ उसमें इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ये है। जैसे कि आप जानते हैं रशिया इस समय वॉर है यूक्रेन के साथ, ब्राज़ील की इकनॉमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, साउथ अफ्रीका जो है उसकी इकनॉमी इस समय डेक्लाइन में है। ठीक है, और आपका जो इंडिया है, इंडिया के पास और भी बहुत सारे काम है, उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ठीक है, उसको अपने यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, कई सारी चीज़ें हैं जिन पे इंडिया को भी फोकस करना है। तो इंडिया का एकमात्र ऐसा गोल नहीं है कि भाई सारा पैसा जाके वो ब्रिक्स में डाल देगा। लाइक उसको इतनी भयंकर मतलब ज़रूरत है, इंडिया की ज़रूरतें भी इस समय बहुत डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन, चाइना। चाइना के पास है खूब सारा पैसा, ये आराम से पैसा उसमें ब्रिक्स में डाल सकता है। तो एक तरह से मतलब जो मोनोपॉली है ना, यहाँ पे भी आपको चाइना की ज़्यादा दिखती हुई मिलती है। अब देखिए आपका जो ब्रिक्स है इस समय आपके ये तो मैंने बता दिया इसका कंटेंजेंसी रिजर्व पूल की, इसमें इतना पैसा है और इतनी जो मोनोपॉली है उसमें भी चाइना की मोनोपॉली ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। यदि डीडॉलराइजेशन होता भी है तो उसमें आपको फिर देखने को मिलेगा येन का प्रभाव पूरे वर्ल्ड में, कि येन भाई आपका ट्रेड में ज़्यादातर यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई। बट इस समय अब नए मेंबर जुड़े हैं, आपको जानते हैं आपके जो 1 जनवरी 2024 के अंदर जो नए मेंबर इसमें जो जुड़े हैं, आपके 5 नए मेंबर को आपका एक तरह से न्योता भेजा कि भैया आप इसमें जुड़िए। तो उसमें से देखिए पहला था आपका इथियोपिया, दूसरा इजिप्ट, तीसरा UAE आपका, ठीक है, और चौथा आपका ईरान, ठीक है, और 5वां सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इनमें से इन 5 को आपका वो भेजा इनविटेशन कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, जिसमें जो 4 आपके इस बार जो आपकी कज़ान के अंदर जो आपकी 16 समिट चल रही है ब्रिक्स की, उसमें 4 आए थे। आपका इजिप्ट आया था, इथियोपिया आया था, और आपका ईरान आया है, UAE आया है, और आपका सऊदी अरेबिया नहीं आया। तो सऊदी अरेबिया भी आपके क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये इसको ज्वाइन नहीं करना, क्या मतलब प्रॉब्लम है। तो अभी इस समय सऊदी अरेबिया आपका नहीं आया, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन द
पार्ट ऑफ दैट, बट यहाँ इसको इन्विटेशन भेजा था। अब देखते हैं इसका रिप्लाई क्या है, बट अभी इस समय नहीं आया। तो इस समय आपके टोटल 9 मेंबर हो जाते हैं ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स के तो पहले से 5 मेंबर प्लस आपके 4, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स के इस समय 9 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया पे अभी क्वेश्चन मार्क है कि अब उसका क्या मतलब, वो आया नहीं है तो उसको मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी बात हो जाती है ब्रिक्स कैसे फाउंड हुआ, क्या गोल विज़न है, कितने मेंबर हैं, ठीक है। इसमें कितने बैंक के मैंने बता दिया। एनडीबी आपका कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट या फिर पूल जो आपका, जिसमें चाइना की स्टेक सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका बैंकों का हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें कई सारे इनिशिएटिव लिए गए। जो कज़ान में डिक्लेरेशन हुई है उसमें कई सारे आपके बहुत अच्छे वाले उसमें आपके डिक्लेरेशन हुए हैं। जैसे कि पहला हुआ है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। जैसे कि आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के समय वॉर चल रहा है, तो ये जो दोनों कंट्रीज़ है ये बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इस समय आपका रशिया इसका मेंबर है, तो इस समय इस पर ग्रीन एक्सचेंज का भी इस समय इसके अंदर आपका इनिशिएटिव लिया गया है कि हम इसको ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। दूसरा इसमें दिया गया है आपका ब्रिक्स, एक मुझे लेट मी रिमाइंड, हाँ इसमें दूसरा दिया गया ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप। जैसे कि आप जानते हैं इस समय 5 मेंबर को इनविटेशन दिया था और 4 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं। तो ये ऐसे ही अपने जो ब्रिक्स की जो मेंबर्स है उसको ऐसे ही बढ़ाने वाला है आगे। तो इसमें एक दूसरा इनिशिएटिव है कि हमें अपने मेंबर्स बढ़ाने, ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप। तीसरा है इसके अंदर आपका बिग कैट्स, जैसे कि आपके जो जो आपके जैसे कि चीता है ना, लियोपार्ड, ये जो आपके इंडेंजर्ड जो स्पीसीज़ हैं इनकी रक्षा कैसे करें, इनको सेफ कैसे रखा जाए, तो इस पर इनका फोकस है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं साउथ अफ्रीका से अभी इंडिया ने 20 आपके चीताज दिए थे, प्रोजेक्ट टाइगर नाम से आपका फेमस है। वो कूरो नेशनल पार्क में जो आपके चीताज आए थे तो कहाँ से लिए थे, वो साउथ अफ्रीका से लिए थे। इस समय वर्ल्ड में आपके अपने इंडिया में तो चीता एक तरह से बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, नहीं है अपने इंडिया में। हमने मंगवाए थे साउथ अफ्रीका से, और इस समय पूरे वर्ल्ड में 2 जगह चीता है, आपके ईरान में और साउथ अफ्रीका में। तो चीता वाली बात से बाहर निकलते हैं। बट तीसरा इनिशिएटिव जो इनका है बिग कैट्स का, लाइक इनको हमें सेव करना है, इनको बढ़ोतरी देनी है, इनको आगे लेके जाना है बिग कैट्स के, ठीक है। चौथा इसके अंदर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी ट्रेड करेंगे हम हमारी करेंसी में करेंगे, तो एक तरह से अच्छा आपका इनिशिएटिव है, बट एक तरह से अब ये आपका प्रॉब्लम, इसके अंदर नेगेटिव भी इफेक्ट्स है। जैसे कि यदि रशिया, जैसे हमें रशिया से कोई सामान खरीदना है तो हमने रशिया को दे दिया इंडियन रुपी, पर जैसे कि रशिया को अब कुछ खरीदना है हमसे तो वो हमको क्या देगा, इंडियन रुपी में खरीदेगा, ठीक है। तो एक तरह से मतलब लाइक हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते जो रशिया को चाहिए। जैसे रशिया आपका वेपन्स लाइक ये सब आइटम, तो वो चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स तो है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा आगे चलता है। बट इसमें कई सारे बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, और एक तरह से टक्कर का मतलब आपका एक तरह से टक्कर का अल्टरनेटिव बनाया गया है, इंस्टीट्यूशन बनाया गया है IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका जैसा बिल्कुल सेम टक्कर का फॉर द ग्लोबल साउथ, आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए, ताकि वो कोई भी यदि क्राइसिस में आए तो यहाँ से वो अपना पैसा ले, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब इक्विवेलेंट यदि टक्कर में कुछ अभी इस समय बना है IMF, वर्ल्ड बैंक इनके टक्कर में, तो वो बना है आपका ब्रिक्स, जो इसका मेन मकसद यही है डीडोलराइजेशन करना, और ये जो आपके IMF, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, इनको थोड़ा, इनके प्रभाव को थोड़ा कम करना, ठीक है। इसमें चैलेंजेस भी बहुत है ब्रिक्स में, अंदर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया चाइना का चलता रहता है, रशिया चाइना के अंदर भी है, कौन किसका है बड़ा, ठीक है। वैसे तो इस समय बड़ा चाइना ही है, आपको जानते हो, बट तब भी दिक्कत तो है ही। और आपका साउथ अफ्रीका है वो US से ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस्ड है। आपका क्या बोलते हैं ब्राज़ील US से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अभी जो नई कंट्रीज़ जुड़ी है उसमें UAE आपका USA से आपका इन्फ्लुएंस्ड है, इजिप्ट आपका USA से इन्फ्लुएंस्ड है, चाइना और इथोपिया और या फिर रशिया आपके जो ईरान, और ये चार्ट जो बसते हैं जिसमें रशिया और आपके ईरान पे कार्टसा एक्ट के द्वारा जो सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इनकी तो पूरी टक्कर चल रही है, ठीक है। चाइना बचे हैं और आपका इथोपिया बचा है, जिसमें चाइना जो है उसकी इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, मतलब इनडायरेक्टली लड़ाई है USA से, ठीक है। तो अंदर ही अंदर इसमें बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, एक तरह से आप कह सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, पर देखते हैं आगे कितना चलता है, कितना आगे बढ़ता है। बट इसमें जो सारे इनिशिएटिव थे मैंने बता दिया आपको, कब फाउंड हुआ, इसका गोल विज़न क्या है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, और इसमें इस समय जो कज़ान डिक्लेरेशन जो हुई है उसमें क्या क्या डिक्लेरेशन ली गई है, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, बिल्कुल स्टोरी टेलिंग की तरह मैं समझाई है। एंड मिलते हैं कुछ नए नेक्स्ट वीडियो में।
मैं सोच रही हूँ डॉलर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी कि डॉलर का प्रभाव इतने पूरे वर्ल्ड में क्यों है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वीडियो आपकी बनेगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।